आज की रतनगढ़ के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, राहुल जी, कैंडिडेट महोदय, सुजानगढ़ के एमएलए साहब मनोज जी, खुशाराम जी, कृष्णा जी, बुडानिया जी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंद्राज जी, मंच पर उपस्थित तमाम सम्माननीय जनप्रतिनिधि साथी, सम्मानित मंच, तमाम उपस्थित किसान नौजवान साथियों, लगभग चुनाव का प्रचार पहले चरण का आखिरी दौर में चल रहा है। हम गांव-गांव, गली-गली गए हैं। नामांकन सभा से लेकर के अब तक हम सब लोग एक-एक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गए। लोगों की नब्ज है वो बीजेपी की सच्चाई जान चुकी। अब कुछ लोग बाकी हैं जो ये सोच रहे हैं कि मोदी के बिना दूसरा कोई देश में आदमी नहीं है। बस उनको थोड़ा सा समझाना है, उनको इस उदाहरण के साथ समझाना है कि भाई गाड़ी में अगर आग लग जाए तो बंदा यूं फोन नहीं करता कि गोविंद जी कोई थार भेजो, कोई फॉर्चूनर भेजो, कोई स्कॉर्पियो भेजो। गाड़ी के शीशे तोड़ करके और गाड़ी को फोड़ करके बाहर निकल के जीवन बचाना पड़ता है। जो लोग आज भी ये कहें कि मोदी के बिना दूसरा आदमी नहीं, उनको कह दो अगर भीतर रह गए इस जली हुई गाड़ी के तो पकोड़े हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूं आपको, समझाओ उनको। आज स्थिति क्या है? जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी राज में आई, एक एक वादे उनके झूठे थे। किसानों पर उन्होंने जुल्म करे, काले कानून लेकर के आए, एमएसपी के लिए इनकार उन्होंने करा, नौजवानों के साथ ठगी उन्होंने करी। कहा था पर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। कह रहे थे काला धन विदेश से लाएंगे, 1 रुपया नहीं लाए। कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, जो भी भ्रष्टाचारी थे सारे भाजपा में शामिल कर लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता कहने लगे, निर्मला सीतारमण कह रही है कि सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में हैं। अब भाजपा ऐसी पार्टी हो गई जिसमें तमाम भ्रष्टाचारी आ गए हैं। अर्थव्यवस्था की बात अगर करें तो खुद उनके पति कहते हैं, प्रकला प्रभाकर ये बोलते हैं कि आज से पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के भ्रष्टाचार के बाद भी आज किसी आदमी को मोदी में भगवान दिखता है तो मैं कहता हूं वो बंदा नादान है। उसको नादानी से पीछा छुटाओ और उसको समझाओ कि भाई ये नादानी छोड़। हम नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह रही है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर जो ठगी करी। और मोदी चाहते हैं विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, सवाल मुक्त प्रेस चाहते हैं और भैंस मुक्त संसद चाहते हैं। ऐसे मोदी को सत्ता से हटाना जरूरी है और हटाने का एक ही मंत्र है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कस्वा को आप वोट दें। गांव-गांव, गली-गली जाएं, एक भी वोट नहीं रह जाए। मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर पार्षद की, हर एमएलए की, एक्स एमएलए की, हर सरपंच की, ब्लॉक मेंबर की, हम सब की जिम्मेदारी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भादरा की धरती पर राहुल जी हमेशा आगे रहे। अब की बार स्थिति अलग है। भादरा में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, इसके उनके मुंह के आगे आपके यहाँ जो ड्रैगन साहब हैं उन्होंने और मौजूदा मुख्यमंत्री ने, भजन लाल जी खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब ने मूड़ी लटका दी उनके मुंह के आगे और उनको कह दिया कि भादरा से जिता दो, मंत्री बना देंगे। मैं तो कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं तो बीजेपी के राज में मंत्री क्या चीज है? खुद मुख्यमंत्री जी पावरलेस, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सब पावरलेस। इन मुद्दों पर हम जाना नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं, आपको ये आश्वस्त करने आए हैं, रतनगढ़ के किसान नौजवान को, मंच पर बैठे साथियों को, हमने एक एक दुकान, एक एक गली, एक एक ढाणी में आवाज लगाई है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कस्वा जीतेंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगा, जीतेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और भादरा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी और चूरू लोकसभा क्षेत्र में हमारी जीत होगी।